हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज विथ रामेश जाखड़ में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क ठोस एवं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वे ठोस जिनमें समान प्रकार के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजक नेटवर्क बनाते हैं, उन्हें नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, हीरा एवं ग्रेफाइट ये सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोसों के प्रमुख उदाहरण हैं। हीरा नेटवर्क ठोसों का एक प्रमुख उदाहरण है। ये एक पारदर्शी रत्न है जिसका उपयोग है वो आभूषणों के अंदर नगीनों के रूप में किया जाता है। ये रासायनिक रूप से कार्बन का अति शुद्ध अपर रूप होता है। कार्बन है उसका अति शुद्ध अपर रूप होता है। और हीरा है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, हीरा है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्षक में उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस कारण से हीरा है इसके पास में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है और कार्बन परमाणु सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़कर एक चतुष्फलकीय ज्यामितीय संरचना बनाते हैं। अर्थात हीरा है इसका आकार है वो चतुष्फलकीय होता है। हीरा है वो कठोर होता है और कठोर होने की वजह से ही घास काटने के जो उपकरण वगैरह होते हैं इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ये जो दिया गया चित्र है वो हीरे की चतुष्फलकीय ज्यामितीय संरचना को दर्शाता है, जिसके अंदर है वो एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और जो एक दूसरे से 154 पिकोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। नेटवर्क ठोसों का दूसरा प्रमुख उदाहरण है वो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और
ग्रेफाइट के अंदर कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर इसे षटकोणीय परतदार संरचना प्रदान करते हैं। अर्थात ग्रेफाइट है, उसकी षटकोणीय परतदार संरचना होती है। चूंकि कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, इसलिए कार्बन के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट के अंदर जो षटकोणीय परतदार संरचना, ये जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये ग्रेफाइट की षटकोणीय परतदार संरचना है। ये षटकोणीय परतदार संरचना, इस षटकोणीय परतदार संरचना के अंदर एक परत दूसरी परत से 340 पिकोमीटर के ऊपर जुड़ी तथा एक कार्बन दूसरे कार्बन से 141 पिकोमीटर की दूरी पर जुड़ा होता है। इस कारण से क्या होता है कि ग्रेफाइट है वो मुलायम होती है और चिकनी होती है। मतलब इनके बीच में जो आबंधन है वो थोड़ा दुर्बल प्रकार का होता है, इसलिए ये परतें एक दूसरे के ऊपर है वो खिसक जाती है। और ग्रेफाइट के मुलायम और चिकनी होने के कारण से इसको लुब्रिकेंट्स अर्थात स्नेहक पदार्थों के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट, इनके विस्तृत अध्ययन के पश्चात कार्बन के इन दोनों अपरूपों के मध्य या इन दोनों नेटवर्क ठोसों के मध्य हम आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट के अंतर की बात करें तो इनमें पहला प्रमुख अंतर है कि हीरा है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, जबकि ग्रेफाइट है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। दूसरा प्रमुख अंतर है कि हीरा है इसकी जो संरचना है वो चतुष्फलकीय संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट है इसकी है वो षटकोणीय परतदार संरचना होती है। अपन जानते हैं कि हीरा है, इसके अंदर एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण से हीरा है, इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि ग्रेफाइट है, इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं। अगला प्रमुख दोनों में अंतर यह है कि हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है। हीरा है वो कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकनी होती है। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, ये ठोसों के एक प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। सोडियम क्लोराइड है, वाटर है,
ये प्रमुख क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है, ऐसे ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कार्ट्रिज कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, टेफ्लॉन है, ये प्रमुख अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के विस्तृत गुणों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिकता दर्शाते हैं और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो समदैशिकता दर्शाते हैं। विषमदैशिकता जो है वो क्रिस्टलीय ठोसों का एक गुण है। इसके अंतर्गत जब क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना के अंदर उसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोधकता, तापीय चालकता, तनन आदि का मापन किया जाता है तो उसकी सभी दिशाओं में अपने को भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है। और क्रिस्टलीय ठोसों के इस व्यवहार को ही इनकी विषमदैशिकता कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के द्वारा विषमदैशिकता दर्शाने का प्रमुख कारण है कि इसमें जो अवयवी जो कण होते हैं वो उन अवयवी कणों की दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है। जैसे इस चित्र के अंदर देखें तो इस चित्र के अंदर है वो इस क्रिस्टलीय ठोस है। इस क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुणों का मापन करते हैं तो अपने को किसी भी दिशा के अंदर मापन करने पर इसके अपने भौतिक गुणों के अंदर वो भिन्नता प्राप्त होती है और यही भिन्नता है वो इनकी विषमदैशिकता होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रवृत्ति के अंतर्गत जब ऐसे ठोसों की संरचना के अंदर इनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक है, प्रतिरोधकता है, तापीय चालकता है, तनन है आदि का मापन किया जाता है तो सभी दिशाओं के अंदर एक समान मान प्राप्त होता है। और ये एक समान मान प्राप्त होने का प्रमुख कारण है कि जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उन अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर कणों की लघु पराशरी व्यवस्था होती है। अर्थात अक्रिस्टलीय दोषों के द्वारा समदैशिकता दर्शाने का प्रमुख कारण है कि इनके अंदर जो अवयवी जो कण होते हैं उन अवयवी कणों की लघु पराशरी व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव्य या आभासी ठोस भी कहा जाता है क्योंकि ये जो ठोस है वो ऊष्मा प्राप्त करके नरम होकर है वो अत्यंत मंद गति से प्रवाहित होने लगते हैं। अतिशीतित द्रव्य के उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं तो कांच प्रमुख है वो अतिशीतित द्रव्य है। कांच के अंदर अत्यंत मंद गति से है वो प्रवाह होता है
और ये अत्यंत मंद गति से प्रवाह है। अपन विभिन्न घटनाओं को देखकर पता लगा सकते हैं। जैसे पुराने भवनों की खिड़की दरवाजों में लगे हुए कांच को देखते हैं तो वो कांच है वो अपने को अपेक्षाकृत है वो नीचे से मोटा दिखाई देता है, जिसका प्रमुख कारण यही है कि कांच है वो उष्मा अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है उसको प्राप्त करके मंद गति से प्रवाहित होने लग जाता है। मतलब कांच के जो अवयवी जो कण हैं वो क्या करते हैं कि सूर्य की जो उष्मा है उसको प्राप्त करके ऊपर से नीचे की ओर है वो धीरे धीरे है वो प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे कांच है वो नीचे से अपेक्षाकृत अपने को मोटा दिखाई देता है। दूसरी प्रमुख जो घटना है वो ये है कि पुराने भवनों के अंदर जो लगे हुए कांच हैं वो थोड़ा दूधियापन लिए हुए होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि कांच है वो एक अतिशीतित द्रव है। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के पश्चात अपन इन दोनों प्रकार के ठोसों के अंदर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और ये अंतर है वो इस प्रकार से कि जो पहला अंतर है वो ये है कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस है उनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता। दूसरा प्रमुख अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोस है वो विषम देशिक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा प्रमुख अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवी जो कण होते हैं उनकी दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर है वो कणों की जो व्यवस्था होती है वो लघु पराशरी व्यवस्था होती है। चौथा प्रमुख अंतर ये है कि क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है वो आभासी ठोस होते हैं। इसलिए इनको अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है, इनमें मंद प्रवाह होता है।